तो आज मैं अपने मायके से ससुराल आई हुई थी और मेरी सासू माँ मेरी खोंछा निकाल रही थी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे दैविक फैमिली व्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज जनकपुर जा रही हूँ और उधर से मैं अपने ससुराल जाऊँगी। इसलिए आरोही ने दैविक के पाँव में मुहावर लगा दी और दैविक को गुदगुदी हो रहा था, इसलिए वो हंस रहा था और दैविक को हंसते हुए देख लिया था, इसीलिए दिव्यांशु भी उधर हंसने लगा। और मुहावर लगाने के बाद दैविक के पाँव कुछ इस तरह से दिख रहा था और फिर आरोही ने मेरे पाँव में भी मुहावर लगा दी और मेरा पाँव भी कुछ इस तरह से दिखने लगा। जब तक मैं तैयारी हो रही थी तब तक दैविक और दिव्यांशु रोड पर चला गया और जब आरोही इन दोनों भाई को लाने के लिए गई तो और दोनों भाई भागने लगा और उधर से ट्रैक्टर आता हुआ देख लिया। फिर दैविक अपने मासी के पास दौड़ते हुए चला गया। आरोही दैविक और दिव्यांशु को लेकर घर चली आई। फिर मेरी मम्मी ने मुझको खोंछा दे दी और मैं फिर खोंछा लेकर भगवान को प्रणाम करने लगी और फिर मैं भगवान को प्रणाम कर ली, मम्मी को भी प्रणाम कर ली। और मैं इस वीडियो का क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो की रिकॉर्डिंग लॉन्ग वीडियो में रख दी। इतने देर में ही ऑटो आ चुका था। फिर हम लोग ऑटो में बैठकर निकल गए जनकपुर जाने के लिए और थोड़ी देर बाद में दिव्यांशु भी आरोही के पास चली गई और दिव्यांशु, दैविक और आरोही तीनों जने एक साथ ही बैठे हुए थे और थोड़ी देर में ही हम लोग जलेश्वर पहुंच गए। फिर हम लोग जलेश्वर से भी ऑटो से ही जनकपुर के लिए निकल गए क्योंकि बस से हम लोग को जाते तो दैविक दिव्यांशु से थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग ऑटो से ही जनकपुर के लिए निकल गए थे। और जब हम लोग घर से निकले थे तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही इतनी खराब मौसम हो चुका था कि बहुत तेज बारिश होने लगा। फिर मैं ऑटो से उतरकर एक मंदिर में चली आई और मेरी मम्मी, आरोही, दैविक, दिव्यांशु चारों जने ऑटो में ही बैठे हुए थे क्योंकि ऑटो से निकल जाते तो वो लोग भीग जाते, इसलिए वो लोग ऑटो में ही बैठे हुए थे। और थोड़ी देर के बाद बारिश कम हो गई। फिर हम लोग ऑटो में बैठकर निकल गए जनकपुर जाने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग जनकपुर पहुंच गए और रास्ते में थोड़ा पानी था, इसलिए ऑटो वाला वहीं पर उतार दिया था। फिर हम लोग थोड़ी देर पैदल चलने लगे। दिव्यांशु अपनी नानी माँ की गोद में चला गया और फिर थोड़ी देर चलने के बाद मैं अपने घर के नजदीक में आ चुकी थी। और देखिए फ्रेंड, यही मेरा घर है और मेरा भाई खिड़की से देख रहा था कि हम लोग आ रहे हैं कि नहीं। और फिर कीचड़ था, इसीलिए दैविक आरोही के हाथ पकड़कर चलने लगा और फिर हम लोग पहुंच गए अपने घर के पास। आते ही दैविक और दिव्यांशु को प्यास लगा हुआ था, इसलिए आरोही ने दैविक और दिव्यांशु दोनों भाई को पानी पिलाने लगी। जब आरोही पानी पिला रही थी तो दिव्यांशु उसके पास सिजा रहा था। दैविक दिव्यांशु ऑटो में बहुत भीग चुका था क्योंकि बहुत तेज बारिश होने लगा था, इसलिए दैविक दिव्यांशु बहुत अच्छी तरह से भीग चुका था, थोड़ा भी बाकी नहीं था, कपड़ा पूरा भीग चुका था। मेरे मम्मी भाई से पूछ रहा था कि मिस्त्री कहाँ है कहकर, और तब तक मैं दैविक पानी पीकर चला आया कीचड़ में खेलने के लिए और तब तक उधर दिव्यांशु चला गया कल चलाने के लिए। और वो इतना छोटा है और वो चला गया कल चलाने के लिए और वो कल के साथ मस्ती करने लगा और उसके नानी बोलने लगे दिव्यांशु चल कहकर, वो बोलने लगा नहीं और वो कल के साथ मस्ती करने लगा। और तब तक मैं ही दैविक अपनी मासी के साथ चला गया घर देखने के लिए और फिर घर देख कर आया और फिर दैविक दिव्यांशु कीचड़ में खेलने लगा। और थोड़ी देर कीचड़ में खेलने के बाद दोनों भाई नहा धोकर कपड़ा बदल लिया और फिर थोड़ी देर में बोलने लगा मुझे भूख लगा है कहकर। फिर आरोही ने चावचाव में मसाला मिला दी और आरोही, दैविक, दिव्यांशु बैठकर चावचाव खाने लगा। जब तक मासी भांजा बैठकर चावचाव खाने लगा तब तक मैं चली आई घर देखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, मेरा घर अभी घर बन ही रहा है। जब अच्छी तरह से बन जाएगा फिर हम आप लोगों को फिर से जरूर दिखलाएंगे। अभी जब तक ये घर बन रहा है अभी मैं आप लोगों को यही घर दिखला देती हूँ। और अभी मिस्त्री सब घर का काम कर रहा है इसीलिए। और एक रूम ये है फ्रेंड, देखिए आप लोगों को कैसा लगा। जब ये घर बन जाएगा तो हम आप लोगों को फिर से एक बार दिखलाएंगे। और एक ये भी रूम है, आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बतलाइएगा। और इस फ्लोर में 3 ठो रूम है और एक ये हॉल रूम है और इस साइड में टॉयलेट बाथरूम बनेगा और किचन में भी काम चल रहा है, इसलिए हम आप लोगों को किचन अभी नहीं दिखलाए हैं। और जब ये घर बन जाएगा अच्छी तरह से तो हम आप लोगों को अच्छी तरह से ज़रूर दिखलाएंगे। और मेरे घर में जाने के लिए 2 तरफ से रास्ता है, इसलिए एक तरफ से ये रास्ता है और एक रास्ता दूसरे तरफ से है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मिस्त्री अभी काम कर रहा है
और यहाँ पर देखिए फ्रेंड कितना सुंदर सुंदर फूल का पौधा सब है। बहुत सुंदर सुंदर फूल का पौधा सब है को, और इस पौधे का नाम क्या है मुझे नहीं पता है। आप लोगों को पता होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बतलाइएगा। और जब तक मैं फूल का पौधा सब देख रही थी और उधर दैविक दिव्यांशु और मेरी मम्मी मिस्त्री सब जने बात कर रहे थे घर के बारे में। फिर आरोही भी चली गई, और क्योंकि अब हम लोगों को घर जाना है इसीलिए फिर मेरा भाई आरोही दैविक दिव्यांशु तीनों जनों को लेकर चला गया बस स्टेशन में छोड़ने के लिए। बस स्टेशन में छोड़कर मेरा भाई आएगा मुझे और मेरी मम्मी को लेने के लिए। तब तक मेरी मम्मी और मैं पैदल ही जाऊंगी। हम लोग आए थे जनकपुर घर देखने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी का घर बन रहा है इसलिए हम लोग आए थे जनकपुर घर देखने के लिए। और मैं और मेरी मम्मी घर के बारे में कुछ बात कर रहे थे, और बात करते करते हम लोग पैदल चलने लगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड रास्ते में थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी है और कीचड़ भी है। फिर मेरा भाई दैविक दिव्यांशु आरोही को बस स्टेशन में छोड़कर आया था मुझे और मेरी मम्मी को लेने के लिए। फिर थोड़ी देर में हम लोग भी बस स्टेशन में चले आए। फिर मेरा भाई जनकपुर में ही रहता है इसलिए वो चला गया अपने रूम पर। और जब मेरा भाई चला गया रूम पर तो दैविक बहुत रोने लगा, अपने मामा बहुत रोने लगा, क्योंकि बोल रहा था कि मैं अपने मामा के साथ ही जाऊंगा, इसलिए वो रोने लगा। फिर हम लोग बस में बैठ गए घर जाने के लिए, और फिर बस स्टार्ट होने वाले थे और थोड़ी देर में बस स्टार्ट हो चुका था। स्टार्ट होने के बाद हम लोग थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुंच गए बनौली। और ये बनौली का बोधि माता की मंदिर, इस मंदिर का बहुत महत्व है। और आप लोग कभी जनकपुर आए हुए थे तो क्या आप लोगों को पता था कि यहाँ बोधि माता की मंदिर है? नहीं पता होगा तो आप लोग अगली बार आइएगा तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बोधि माता का मंदिर है। फिर दैविक को नानी दैविक को दुलार करने लगा कि दैविक जाएगी अपनी दादी के पास और दिव्यांशु जाएगा अपनी नानी के साथ। इसलिए दैविक बैठा है अपने मासी के गोदी में और दिव्यांशु बैठा है मेरी गोदी में। और इसलिए नानी दोनों भाई को दुलार करने लगा। और फिर दिव्यांशु बहुत जोर से हंसने लगा। और फिर दिव्यांशु देख रहा था अपने नानी को दुलार करते हुए। फिर दिव्यांशु भी अपने बड़े भाई को दुलार करने लगा और उसके गाल में बिठुआ काटने लगा। और जब वो बिठुआ नहीं काटने दे रहा था इसलिए दिव्यांशु बहुत हंसने लगा, और फिर उसे जोर जोर से बिठुआ काटने के लिए उसे खींचने लगा। और फिर बाद में उसे माया भी करने लगा। ऐसे ही दोनों भाई साथ में खेलने लगा। फिर थोड़ी और ऐसे ही खेलते खेलते हम लोग जलेश्वर पहुंच गए। और मेरी मम्मी आरोही और दिव्यांशु तीनों जने जलेश्वर में उतर गए। इसलिए दैविक जोर से रोने लगा, बोल रहा था कि मैं मासी के साथ ही जाऊंगा, कहकर मम्मी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं मासी के साथ ही जाऊंगा। इसलिए वो जोर जोर से रोने लगा। और फिर थोड़ी देर में मैं भी चली आई अपने ससुराल, और फिर मैं भगवान को प्रणाम कर ली। और फिर मेरी सासू माँ ने मेरी खोइछा निकाल दी। आप लोग हमारे चैनल पे है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और मुझे कहाँ कहाँ गलत होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, ताकि हम उस बात को अच्छी तरह से बोल सके, सीख सके आप सबसे। और मेरे जितने भी फ्रेंड दिव्यांशु फैमिली ब्लॉग देख कर आए हैं, मेरे ब्लॉग देखने के लिए, इन सभी फ्रेंड के मेरी तरफ से मेरे दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ। और फिर मेरी सासू माँ ने मेरी खोइछा निकाल दी। फिर मैं अपनी सासू माँ को भी प्रणाम कर ली। और मैं बस से उतरी थी घर आने के लिए, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अपने ससुराल में आई थी, सर पर घूंघट ली थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मैं घूंघट भी ली थी और एक हाथ में दैविक भी था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मैं अपने ससुराल में रिकॉर्ड बाहर रोड पर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं वो उतरी सी वो रिकॉर्ड नहीं डाली हूँ। मुझसे वीडियो बनाने में कहाँ कहाँ गलती होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में बतलाइएगा तो मैं उस कमेंट को पढ़कर अच्छी तरह से उस बात को अच्छी तरह से पढ़कर सुधार कर अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हो, क्योंकि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए आप लोग फुल वॉच नहीं करते हो। हम अभी नए नए वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है और अच्छा वीडियो नहीं बन पा रहा होगा, इसलिए लेकिन आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।